नमस्कार। मैकियावली के विचारों के अध्ययन के क्रम में अब हम मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मैकियावली के विचार हैं और मैकियावली ये मानते हैं कि राज्य जो है वो प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य मानवकृत संस्था है, एक कृत्रिम संस्था है और राज्य की उत्पत्ति का जो मूल कारण है मैकियावली के अनुसार वो मनुष्य का अपना हित है या उसका अपना स्वार्थ है। यानी हम ये मान सकते हैं मैकियावली के अनुसार मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उद्देश्यपूर्ण आधार पर राज्य की रचना की है या राज्य का निर्माण किया है और राज्य जो है वो इस अर्थ में कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। स्वार्थ पर व्यक्ति के स्वार्थ पर आधारित ये संस्था है, मनुष्यकृत है, कृत्रिम है। राज्य की उत्पत्ति का ये विचार जो है मैकियावली का वो बहुत कुछ हॉब्स के समझौतावादी विचारक जो हॉब्स हैं उनके विचारों से के समान लगता है, जिसमें हॉब्स ने भी राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण स्वार्थ की पूर्ति और स्वार्थ के पक्ष को बताया है और मैकियावली भी यही मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का विचार जो है वो पूरी तरह से स्वार्थ आधारित है, हितपूर्ति पर आधारित है और लाभ के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर राज्य का निर्माण किया गया। सामान्य हित और कल्याण की भावना से व्यक्ति के हितों के संयुक्तिकरण से राज्य की उत्पत्ति हुई है। सामान्य हित और कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर जब व्यक्ति और व्यक्ति की भावना से व्यक्ति के हित जो हैं उनका जब संयुक्तिकरण हुआ, इसका मतलब है कि जब समाज में समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों को जब सामान्य तौर पर असुरक्षा का भाव परेशान करने लगा या जो समाज में नकारात्मक कारकों से उन्हें अपने हितों के खंडित होने का भय सताने लगा, तो उनके जो व्यक्तिगत हित थे उनका संयुक्तिकरण हुआ, यानी उन्होंने सामूहिक प्रयास किया और इस सामूहिक प्रयास के परिणाम स्वरूप राज्य का अस्तित्व सामने आया। इसलिए मैकियावली इस संदर्भ में ये भी मानते हैं कि राज्य की स्थापना असभ्य जातियां जो थीं, जो एक प्रकार से अधिक निरंकुश थीं, अराजक थीं, जो आक्रमणकारी नीति में विश्वास करके और राज्य जो मनुष्य समुदाय है उस समुदाय में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली थीं, उस प्रकार की समस्त जो असभ्य प्रवृत्तियां थी उन्हें संगठित करने के लिए, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए राज्य का अस्तित्व सामने आया। प्रयासपूर्ण आधार पर राज्य को बनाया गया। मैकियावली राज्य को बहुत उच्चतर स्थान प्रदान करते हैं क्योंकि जिस प्रकार की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य का अस्तित्व सामने आया, वे प्रवृत्तियां इस प्रकार की हैं कि जो समान स्तर की इकाइयों द्वारा संभव नहीं है, समुदायों द्वारा संभव नहीं है। एक उच्चतर संस्था द्वारा ही इस प्रकार का संगठित प्रयास संभव है, नियंत्रित किए जाने का संगठित प्रयास संभव है। तो राज्य जो है वो इस अर्थ में बहुत उच्चतर है क्योंकि जिन इकाइयों और प्रवृत्तियों और नीतियों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जिस संस्था को बनाया गया है उस संस्था का अस्तित्व और उस संस्था का रूप जो है का जो मूल्य है वो अन्य समुदायों और इकाइयों या अन्य व्यवस्थाओं से अधिक उच्च है। तो इस प्रकार मैकियावली राज्य की उत्पत्ति के संबंध में राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है उसको भी अस्वीकार करते हैं क्योंकि मैकियावली मानते हैं कि राज्य किसी दैवीय अनुकंपा का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्य तो एक प्रकार से समाज के प्रयासों का परिणाम है जो उद्देश्यपूर्ण आधार पर निर्मित है। राज्य की महत्ता का आधार जो है वो भौतिक शक्ति और छल कपट है। ऐसा मैकियावली मानते हैं कि इसके बिना राज्य की वृद्धि नहीं हो सकती, राज्य का अस्तित्व स्थिर नहीं हो सकता, बल्कि राज्य के लिए हमेशा किसी न किसी प्रकार का
खतरा या किसी न किसी प्रकार की समस्या जो है वो बनी रहेगी। इसलिए राज्य का रूप, राज्य के महत्व का रूप जो है वो भौतिक शक्ति और छल कपट के आधार पर स्थापित है। इसके अतिरिक्त मैकियावली ये भी मानते हैं कि राज्य परिवर्तनशील है, यानी राज्य का स्वरूप हमेशा एक सा नहीं रहता, उसमें उत्थान और पतन की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक रूप से संचालित होती रहती है। और जो परिवर्तन है राज्य की व्यवस्था का, राज्य में जो विकास का स्वरूप है उसमें परिवर्तन का एक निश्चित क्रम है। और मैकियावली ये मानते हैं कि पहले स्वस्थ राज्य का रूप आता है, उसके बाद वो अस्वस्थ होता है, विकृत होता है। फिर उस अस्वस्थ या विकृत रूप को एक प्रकार से सुधारने के लिए या उसको स्वस्थता में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, और फिर अस्वस्थ के बाद पुनः राज्य का स्वस्थ रूप या स्वस्थ स्वरूप सामने आता है। अब राज्य की प्रवृत्ति या राजा के आचरण के बारे में भी मैकियावली ने विचार किया है, और उनका ये मानना है कि किन्हीं भी उपायों से राजा को अपनी शक्ति, अपना सम्मान और अपना प्रभाव बढ़ा लेना और प्रतिष्ठा को बढ़ा लेना चाहिए। किसी भी उपाय से राजा को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में शक्ति की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से स्थापित कर लेना चाहिए, ऐसा मैकियावली का विचार है। और मैकियावली का ये विचार प्लेटो के विचार से पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि प्लेटो ने जिस प्रकार का दार्शनिक शासन का या राजा का स्वरूप बताया है उससे नितांत विपरीत मैकियावली राजा को येन केन प्रकारेण अपने आप को श्रेष्ठता के स्तर पर स्थापित करने का समर्थन करते हैं। और मैकियावली का ये मानना है कि राजा जो है वो दयालु होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता होने पर उसे क्रूरता का प्रयोग करने से भी परहेज नहीं होना चाहिए। आवश्यकता होने पर अगर राजा क्रूरता का परिचय नहीं देता, उग्रता का परिचय नहीं देता या शक्ति का प्रयोग नहीं करता, तो ऐसे राज्य का धीरे धीरे कमज़ोर होना और फिर उसके क्षतिग्रस्त होने की पूरी तरह संभावना बनी रहती है। मैकियावली ये भी मानते हैं कि जनता में भय और सम्मान की भावना राजा के प्रति भय और सम्मान की भावना सतत बनी रहनी चाहिए, लेकिन ये भावना घृणा में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। जैसा हमने मानव स्वभाव संबंधी विचारों में देखा, मैकियावली के अनुसार प्रेम और भय ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो व्यक्ति को प्रेरित करते हैं, नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो उस आधार पर मैकियावली ने राजा के लिए भी ये बताया है कि राजा को जनता में भय और सम्मान बनाए रखना चाहिए, लेकिन ये भय और सम्मान अति के उस स्तर तक ना पहुंच जाए जिसमें कि जनता राजा से घृणा करने लगे। ये घृणा में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, बल्कि सम्मान जो है वो सम्मान के रूप में, चाहे भय के आधार पर ही सही, लेकिन ये कायम रहना चाहिए। फिर मैकियावली ये मानते हैं कि साध्य की जो सफलता है वो ही श्रेष्ठ है, साधन गौण है, क्योंकि राजा की सफलता तमाम साधनों को अपने आप ही श्रेष्ठ और नैतिक बना देती है। लेकिन अगर साध्य सफल नहीं होता तो चाहे साधनों की दृष्टि से कितनी भी उत्कृष्टता हो, लेकिन उनका कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधन जो है वो हमेशा गौण है, साध्य जो है उसकी पूर्ति ही प्रमुख आधार है या प्रमुख कार्य है। तो राजा को हमेशा साध्य की ही साधना करनी चाहिए, साधनों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता की निजी संपत्ति और स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा, उनकी पवित्रता की रक्षा के लिए राजा को विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए। और राजा को अपनी महानता, अपनी श्रेष्ठता, अपना उत्साह, अपनी गंभीरता और अपनी सहनशीलता और जिम्मेदारी को प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश में लाना चाहिए। यानी राज्य बिल्कुल राजा गोपनीय तरीके से ये कार्य करता रहे, ये उचित नहीं है।
गोपनीय तरीके से नहीं बल्कि इन कार्यों को संपादित करने के उपरांत राजा को इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, प्रकाश में लाना चाहिए, ताकि जनता में राजा के प्रति सम्मान और उत्साह बना रहे। फिर राजा को प्रजा के मनोरंजन की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। युद्ध में जो लूट माल एकत्रित किया जाता है उसका वितरण भी पर्याप्त राजकीय नीति का निर्धारण करके होना चाहिए। राजा को सामाजिक परंपराओं का पालन भी यथोचित आधार पर करना चाहिए। फिर जो राज्य से संबंधित कुछ नीतिगत आधार पर उसकी क्रियान्विति से संबंधित जो अप्रिय प्रकार के कार्य हैं, इन अप्रिय प्रकार के कार्यों को राजा को स्वयं संपादित नहीं करना चाहिए बल्कि अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से संपादित करवाना चाहिए, ताकि जो भी एक प्रकार का रोष है, असंतोष है या बुराई है वो डायरेक्ट राजा के प्रति ना हो बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के प्रति हो जाए, क्योंकि राजा सामान्य अधिकारियों और कर्मचारियों से कहीं श्रेष्ठ और उच्च है। तो इसलिए ये प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव सीधा प्रत्यक्ष राजा पर ना आए, इसलिए अप्रिय कार्य जो हैं वो राजा को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों से करवाने चाहिए। वाणिज्य और व्यवसाय या उद्योगों का विकास राजा को राज्य में करने की कोशिश बहुत प्रखर रूप में करनी चाहिए। कला की प्रतिभा को भी राजा को राज्य में संरक्षण देना चाहिए। लेकिन इस संबंध में मैकियावली ने एक और व्यवहारिक सलाह या व्यवहारिक निर्देश जो है वो राजा को ये प्रदान किया है कि राजा को हमेशा चापलूसों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आत्म प्रशंसा का जो भाव होता है ये भाव श्रेष्ठतम व्यक्ति को भी कमज़ोर बना देता है। तो इसलिए व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, राज्य के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि राजा को इस प्रकार के चापलूसों से बच के रहना चाहिए जो यथास्थिति से राजा को दूर ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य में प्रभाव कायम करने के लिए सिर्फ भौतिक और सैनिक साधनों पर ही नहीं, राजा को मनोवैज्ञानिक उपायों का भी सहारा लेना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक उपाय संबोधन के आधार पर, समितियों के आधार पर, प्रजा को प्रदान की गई कुछ सुविधाएं और उनके प्रचार प्रसार के आधार पर आवश्यकता अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप राजा स्वयं इसका निर्धारण कर सकता है। इसी प्रकार किसी नवीन राज्य पर अगर राजा आक्रमण करके अपना अधिकार कायम करता है तो राजा को चाहिए कि वहाँ के संविधान में वो तत्काल किसी प्रकार का परिवर्तन न करे। परिस्थितियों के सामान्य होने के उपरांत ही वो उस विजय किए गए राज्य में संविधान या कानून की व्यवस्था में परिवर्तन करे। संधि, विग्रह, आसन, इस प्रकार के जो साधन हैं, इन साधनों के आधार पर राजा को शक्ति का संतुलन बनाए रखना चाहिए। शक्ति का संतुलन बना रहेगा तो शक्ति के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी, या शक्ति के आधार पर जो निरंकुशता लोक कल्याण के दायरे को सीमित करती है वो दायरा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन रखते हुए एक कार्य राजा को राज्य के संदर्भ में ये करना है कि उसे जो भी राज्य की नीति के बारे में निर्णय लेना है उसे तुरंत ले और शीघ्र कार्यान्वित करे, क्योंकि कई बार उपयोगी नीति के निर्णय को क्रियान्वित करने में अगर विलंब होता है तो वो विलंब उस नीति का जो उपयोग है, उसका जो लाभ है, उसे भी सीमित कर देता है। तो मैकियावली का राजा जो है वो जन कल्याण के लिए तानाशाह है, ऐसा कुक की मान्यता है कि जनता के कल्याण के लिए, लाभ के लिए राजा निरंकुश भी बन सकता है, ऐसा मैकियावली राजा के संबंध में निर्देश प्रदान करते। लेकिन स्वयं अपने सुख या लाभ के लिए राजा निरंकुश नहीं बनेगा। राजा अगर निरंकुशता या शक्ति का प्रयोग भी करता है तो वो प्रयोग सिर्फ लोक कल्याण के लिए है, प्रजा की भलाई के लिए, स्वयं अपने व्यक्तिगत हित या लाभ के लिए नहीं है। मैकियावली ने राज्य के संदर्भ में भी इसी प्रकार की जो धारणा है उसका राजनैतिक विचार जो हैं वो अन्य रूप में, जैसे सरकार के रूप पर मैकियावली ने विचार किया है,
कि सरकार के शुद्ध और अशुद्ध रूप होते हैं। जैसे जो शुद्ध रूप है राजतंत्र है और इसका अशुद्ध रूप है आततायी तंत्र या निरंकुश तंत्र। इसी तरह शुद्ध रूप है कुलीन तंत्र और इसका जो विकृत रूप है, जो निरंकुश रूप में या असामान्य रूप में कायम हो जाता है, वो है वर्ग तंत्र। इसी तरह गणतंत्र है शुद्ध रूप और भीड़ तंत्र या लोकतंत्र है उसका अशुद्ध रूप। तो स्वस्थ और अस्वस्थ प्रकार के जो रूप हैं, उन्हीं रूपों के आधार पर मैकियावली एक मिश्रित प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं, जिसमें राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के गुणों का समावेश किया जाए। इसके अतिरिक्त मैकियावली ने साम्राज्यवाद का समर्थन किया है, क्षेत्र विस्तार के साम्राज्यवादी नीति का समर्थन किया है। नागरिक सेना और सैनिक शक्ति में भी मैकियावली पूरी तरह से अपना विश्वास दिखाते हैं। और संप्रभुता संबंधी विचार जो हैं मैकियावली के, उसके संदर्भ में मैकियावली की मान्यता है कि ये संप्रभुता जो है वो परिवर्तनशील है। राज्य की शक्ति के संबंध में मैकियावली ने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं वो एक प्रकार से संप्रभुता का ही रूप हैं। तो ये स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। समय और आवश्यकता के अनुसार इसमें इसकी मात्रा में, प्रभाव में परिवर्तन होता है। कानून संबंधी जो मैकियावली के विचार हैं, इनके अंतर्गत मैकियावली का ये मानना है कि नागरिक विधि जो है वो आवश्यक है, होना चाहिए। कानून शासक के प्रभाव का माध्यम है। इस प्रकार का एक समर्थन मैकियावली करते हैं कि कानून जो है वो शासक के प्रभाव में बढ़ोतरी करने का एक साधन है। शासक को नियंत्रित करने का साधन नहीं है, बल्कि शासक के प्रभाव का माध्यम है। कानून के द्वारा शासक राज्य में अपने प्रभाव में बढ़ोतरी कर सकता है, राज्य में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत सैद्धांतिक रूप में हमने मैकियावली के विचारों का अध्ययन किया है। लेकिन मैकियावली के इस विचार दर्शन की कुछ व्यापक आलोचना की जाती है। जैसे कि मैकियावली का ये विचार जो है कि समस्त विचार जो हैं वो मानव स्वभाव की जिस धारणा का समर्थन करते हैं, उसका आलोचक जो किसी भी रूप में समर्थन नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये मनुष्य के स्वभाव की एकांगी धारणा, एक पक्ष है। ये संपूर्ण नहीं है, बल्कि एकांगी, एक पक्षीय अवधारणा है जिसको पूर्णता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आलोचक ये भी कहते हैं कि धर्म और नैतिकता के प्रति मैकियावली ने जो एक प्रकार का संकुचित और घोर उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया है, वो भी उचित नहीं है। ऐतिहासिक पद्धति का जिस तरह का प्रयोग मैकियावली ने सिर्फ अपने विचारों, अपने पूर्वाग्रहों को तुष्ट करने के रूप में किया है, वो भी पर्याप्त नहीं है। फिर उग्र शक्ति भाव का इस प्रकार समर्थन करना कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्व को व्यवस्थाओं के संदर्भ में उचित नहीं मानना, शक्ति के संदर्भ में धर्म और नैतिकता जैसे कारकों की भी उपेक्षा कर देना, राज्य को सर्वेसर्वा बनाने के संदर्भ में जो साधन हैं, उन साधनों के बारे में विचार नहीं करना, ये ऐसे तथ्य हैं, ऐसे विचार हैं जिनका हम पूरी तरह समर्थन नहीं कर सकते। तो उग्र शक्ति का जो भाव है मैकियावली के विचारों में, वो भी आलोचना का एक आधार बनता है। और मैकियावली के विचारों में जो अत्यधिक स्पष्टवादिता है, ये भी घातक है, क्योंकि अत्यधिक स्पष्टवादिता से एक प्रकार का एक नकारात्मक दबाव उत्पन्न हो जाता है, और वो दबाव राज्य के लिए अनेक स्तरों पर घातक हो सकता है। इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि स्पष्टवादिता उचित है, अच्छी है, लेकिन अत्यधिक स्पष्टवादिता एक अतिवादिता का दोष उत्पन्न करती है, जो राज्य की व्यवस्था और शासन के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त युद्ध और साम्राज्यवाद का जो समर्थन मैकियावली करते हैं, वो भी आलोचकों के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि युद्ध और साम्राज्यवाद कोई ऐसी प्रवृत्तियां नहीं हैं जिनको कि हम आदर्श मान करके और उसका अनियंत्रित रूप में समर्थन करें।
अंततः ये युद्ध और साम्राज्यवादी नीतियाँ मनुष्य समाज के लिए, मानव मात्र के लिए घातक रहती हैं। इसलिए आलोचक मैकियावली के इस आधार पर भी आलोचना करते हैं कि इस मैकियावली ने युद्ध के उन्माद को और साम्राज्यवाद को, क्षेत्र विस्तार की नीति को इस प्रकार से बढ़ावा दिया है कि ये भी राज्य की शक्ति को कमजोर करने का एक आधार या कारण बन सकता है। और आलोचक ये कहते हैं कि जो राज्य के लिए आधारभूत या मूलभूत प्रश्न होते हैं, जैसे राज्य का स्वरूप क्या होगा, राज्य का परम उद्देश्य क्या होगा, शासन के विभिन्न अंग क्या होंगे, इन अंगों का परस्पर संबंध क्या होगा, कार्य की प्रक्रिया किस प्रकार, इन सब पर मैकियावली ने कोई विचार नहीं किया, कोई प्रकाश नहीं डाला। तो इस प्रकार मैकियावली के जो विचारों का तत्व है, ये तत्व हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का है कि जो मैकियावली को अपने युग के प्रभाव से जोड़े रखता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मैकियावली एक ऐसे समय में अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहे हैं जहाँ मध्य युग समाप्त हो रहा है और आधुनिक युग प्रारंभ होने की स्थिति में है। इसीलिए मैकियावली को अपने युग का, मध्य युग का शिशु कहा जाता है और आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावली के विचार दर्शन में जितना प्रभाव परंपरागत रूप में मध्य युग का है, उतना ही संकेत, उतना ही प्रभाव आधुनिक युग का भी दिखाई देता है। धर्म और नैतिकता से पृथकता है, या शासन के प्रति मर्यादित दृष्टिकोण है, या राज्य को सर्वे सर्वा मान्य सार्वभौमिकता का समर्थन करना है, व्यवहारिक राजनीति पर प्रकाश डालना है, शक्ति के तत्व को परिभाषित करना है, ये ऐसे कारक हैं जो आधुनिकता, मैकियावली के विचारों में आधुनिकता के प्रभाव को स्थापित करते हैं। तो ये मैकियावली के विचारों का अध्ययन है जो मैकियावली को मध्य युग का शिशु और आधुनिक युग के पिता के रूप में, आधुनिक युग के जनक के रूप में वैचारिक धरातल पर स्थापित करते हैं। धन्यवाद।